है यहाँ पर हम ये जानेंगे कि अगर आप 2025 में अपने घर का काम करवाने जा रहे हो तो आपको प्लिंथ लेवल तक कितना खर्च आ सकता है। प्लिंथ लेवल यानी कि कुछ जगह पर ऐसा भी कहा जाता है कि कुर्सी तक अगर आप काम करवाने के लिए जाते हो तो आपको कितना खर्च आ सकता है। अब जब भी हम प्लिंथ लेवल तक कॉस्ट निकालने की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ चीजें आपको कंसिडर करना जरूरी होता है, क्योंकि घर का काम कंटिन्यूसली चलता है। इसी वजह से आप ठेकेदार को कभी कभी एक्स्ट्रा पेमेंट दे देते हो या फिर कम पेमेंट देते हो। और साथ में जब भी आपके घर का काम चलता है तो आप प्लिंथ लेवल के साथ जो आपका प्लिंथ लेवल के ऊपर का काम है उसका भी मटेरियल ला के रखते हो। एग्जाम्पल के लिए ब्रिक्स हुआ या फिर स्टील हुआ, ऐसी चीजें भी वहां पर लाई जाती है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियो है यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने वाले हैं तो उसके प्लिंथ लेवल तक आपको कितना खर्च आ सकता है। इस वीडियो में न सिर्फ हम 1000 स्क्वायर फीट के घर का प्लिंथ लेवल का कॉस्ट देखेंगे, बल्कि 800 स्क्वायर फीट के लिए आपको कितना खर्च आएगा, 1200 स्क्वायर फीट अगर आप प्लिंथ लेवल तक घर का काम करते हो तो आपको कितना खर्च आएगा, तो ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों अब अगर हम प्लिंथ लेवल के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि आखिर उस प्लिंथ लेवल में हम कौन कौन से काम करने वाले हैं। वैसे तो प्लिंथ लेवल का कॉस्ट जो है वो साइट के ऊपर भी डिपेंड होता है और मटेरियल और आपके यहाँ पर लेबर कॉस्ट क्या चल रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। हर जगह पर साइट कंडीशन थोड़ी सी अलग होती है, तो उसके वजह से प्लिंथ के कॉस्ट के ऊपर भी इफेक्ट आ सकता है। तो वीडियो में सबसे पहले हम 1000 स्क्वायर फीट घर का प्लिंथ लेवल तक का कॉस्ट निकालेंगे, उसके बाद हम बाकी घरों का जो प्लिंथ का कॉस्ट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो 1000 स्क्वायर फीट घर है उसके लिए कॉलम कितने लगने वाले हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर आपका फाउंडेशन का कॉस्ट डिपेंड होता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कंसीडर करेंगे कि 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हमें 12 से लेकर 14 कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो उसके बाद अगली चीज आ जाती है जो कि है एक्सकेवेशन, यानी कि फाउंडेशन के लिए आप जो गड्ढों की गहराई लोगे वो कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कंसिडर की है 5 से लेकर 6 फीट तक, और गड्ढे का जो साइज होगा वो होगा 4.5 फीट बाय 4.5 फीट, जिसमें कि हमारी 4x4 की फुटिंग आराम के साथ आ सकती है। उसके बाद जब आपका एक्सकेवेशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बारी आती है पीसीसी की। यहाँ पर अच्छे से पीसीसी का लेयर दिया जाएगा। अब इस घर के लिए हम जो फुटिंग इस्तेमाल करने वाले हैं उसका साइज होगा 4 फीट बाय 4 फीट, और अगर हम बात करें इसके लिए हम कॉन्क्रीट जो है वो M20 ग्रेड का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम स्टील की बात करते हैं तो फुटिंग के लिए आप ये जो जाली देख रहे हो यहाँ पर 10 mm का इस्तेमाल किया गया है, और आपका जो कॉलम होता है उसके लिए 12 mm के स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा, और जो स्टीरअप्स है यानी कि जिसे रिंग कहा जाता है तो उसके लिए 8 mm के सरिये का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर फुटिंग के साइज के बाद बारी आती है आपके कॉलम की साइज की। तो आपका जो कॉलम का साइज होगा वो 9 इंच बाय 15 इंच होगा। अब ये जो कॉलम का साइज है आपके आरसीसी डिजाइन अनुसार थोड़ा सा कम या फिर ज्यादा भी हो सकता है। जब आपके फुटिंग का कंक्रीटिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से तराई हो जाएगी और आपकी फुटिंग की कैप भी कास्ट कर दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर बैक फिलिंग की जाएगी। और इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जहां पर प्लिंथ बीम को लिया जाएगा। और यहाँ पर हमने जो प्लिंथ बीम कंसिडर किए हैं उनका साइज भी है 9 इंच बाय 15 इंच। इनके लिए बॉटम में 12 के बार का इस्तेमाल किया जाएगा और टॉप में 10 mm के बार का इस्तेमाल किया जाएगा, और वापस से जो स्टीरअप है उनके लिए 8 mm के स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो यहाँ पर इस तरह के ग्राउंड बीम बनाए गए हैं और उनके ऊपर 9 इंच का ब्रिक वर्क हो जाएगा। वापस से आपके जो कॉलम का कास्टिंग वर्क है उसे कंप्लीट किया जाएगा आपके प्लिंथ लेवल तक। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि आपकी जो प्लिंथ की हाइट होती है उसके ऊपर भी आपके प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर आपके प्लिंथ की हाइट ज्यादा होती है तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, और बहुत कम हो जाती है तो यहाँ पर कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड हिसाब से आपको प्लिंथ की हाइट रखनी चाहिए। रोड लेवल से कम 3 फीट के ऊंचाई पे आपकी प्लिंथ की हाइट होनी चाहिए, जिससे कि आगे चल के बरसात का पानी जो है वो आपके घर के अंदर ना घुसे। अब जिस तरह से प्लिंथ की हाइट भी काफी ज्यादा इफेक्ट करती है प्लिंथ के कॉस्ट के ऊपर, उसी तरह से ये जो प्लिंथ है इसके अंदर हम कौन सा मटेरियल भरते हैं उसके ऊपर भी प्लिंथ का कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर आप अपने प्लिंथ के अंदर रेती भरते हो यानी कि सैंड भरते हो तो आपका जो प्लिंथ का कॉस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रेत का जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होता है। कुछ जगह पर सॉइल को भी भरा जाता है और कुछ जगह पर मुरुम को भरा जाता है इस प्लिंथ के अंदर। अगर हम रेत से कंपेयर करते हैं तो मुरुम का रेट जो है वो रेत से कम होता है, और ये भी एक अच्छा मटेरियल होता है प्लिंथ फिलिंग के लिए। तो यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो प्लिंथ का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं तो यहाँ पर हम प्लिंथ के अंदर जो मटेरियल भरने वाले हैं वो मुरुम होगा। जब जेसीबी की सहायता से मुरुम को अंदर भर दिया जाएगा उसके बाद में आपको जो है इस प्लिंथ के अंदर अच्छे तरीके से पानी देना है, जिससे कि अच्छे तरीके से कॉम्पैक्शन हो सके। और उसके बाद में प्लेट कॉम्पैक्टर की मदद से आपको एक बार अच्छे से कॉम्पैक्शन जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद बारी आती है नेक्स्ट स्टेप की, जहां पर आप जो है इस तरह की सोलिंग कर लोगे
और जब आपकी ये सोलिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद बारी आती है सबसे फाइनल स्टेप की, जो कि है पीसीसी। और इस तरह से आपका प्लिंथ वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हमने ये जान लिया कि जिस प्लिंथ लेवल का कॉस्ट हम निकालने वाले हैं आखिर उसमें कौन कौन सी चीजें होने वाली है। अब इसके बाद ये जानते हैं कि अगर हम 1000 स्क्वायर फीट घर का प्लिंथ लेवल तक काम करते हैं तो हमें 2025 में कितना खर्च आ सकता है। तो अगर आप 1000 स्क्वायर फीट घर का प्लिंथ लेवल तक काम करवाना चाहते हो तो आपको 3,25,000 से लेके 3,75,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और अगर आपका घर 800 स्क्वायर फीट है तो उसके लिए आपको 2,60,000 से लेके 3 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। और अगर आपका घर 1200 स्क्वायर फीट है तो आपको 3,90,000 से लेके 4,50,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। और अगर आपके घर का एरिया उससे भी बड़ा है, यानी कि अगर आपके घर का एरिया 1500 स्क्वायर फीट है तो आपको 4,87,500 रुपए से लेके 5,62,500 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ये जो कॉस्ट निकाला है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि जब भी हम प्लिंथ का काम करते हैं तो हम कंटिन्यूसली मटेरियल जो है उसे मंगवाते हैं। यानी कि हमारे पास कभी कभी एक्स्ट्रा ईंटें होती है या फिर हमारे घर का जो सरिया होता है वो भी हमने एक्स्ट्रा वहां पर जोड़ के रखा हुआ होता है। और जो आपका ठेकेदार होता है उसे आप पूरे घर का काम देते हो तो आपका जो बिलिंग है वो भी यहाँ पर कम या फिर ज्यादा हो जाता है। यानी कि जितना पैसा आपको ठेकेदार को देना चाहिए उससे कभी कभी आप ज्यादा या फिर कम पैसा जो है वो ठेकेदार को दे सकते हो। तो ये कुछ फैक्टर है जिनके ऊपर आपका जो प्लिंथ का कॉस्ट है वो डिपेंड होता है। तो मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो